प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 14वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। तत् उसके प्रतिषेध के लिए, उसको रोकने के लिए एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करो। अब किसको रोकने के लिए? ये चूँकि हम पूरे सूत्र नहीं ले रहे हैं योग दर्शन के, केवल 5वां हिस्सा हम ले रहे हैं, इसलिए कुछ ये ध्यान करने में कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे हमें आलस्य हो जाता है, प्रमाद हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई किसी प्रकार का भी मन को चंचल करने के बहुत कारण बन जाते हैं। वो व्यवधान जो पैदा होते हैं उनको रोकने के लिए इसमें सूत्र में बताया गया है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। उनके प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब परमात्मा को भी तत्व ही बताया गया है। परमात्मा भी तत्व ही है, आत्मा भी तत्व ही है। और परमात्मा तत्व आप ऐसा समझो जैसे समुद्र में जल जीव रहते हैं, जल जंतु रहते हैं। मछली रहती है, उससे छोटी मछली रहती है, उससे बहुत छोटी भी रहती है। और व्हेल मछली जो बहुत बड़ी होती है, समुद्री जहाज जैसी होती है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी रहती हैं, वो सारी समुद्र में रहती हैं। उसी प्रकार से यह सारा जो लोकांतर हैं, ये लोकमंडल हैं, सूर्य है, ग्रह हैं, नक्षत्र तारे हैं, ये सब परमात्मा में रह रहे हैं और हम भी परमात्मा में रह रहे हैं। तो परमात्मा एक सर्वव्यापक, एक अनंत समुद्र है। और समुद्र पानी का तो नहीं है, वो तो अपना ही है, पर परमात्मा तत्व का ही। और परमात्मा तत्व ऐसा नहीं है जैसे कि जल है या पृथ्वी है। वो जल में तो हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं, 2 ऑक्सीजन के होते हैं। लेकिन परमात्मा किन्हीं घटकों से बना, अवयव से बना हुआ नहीं होता, निरअवयव होता है। उसके कोई अवयव नहीं होते हैं, वो तो एक बस अखंड एक रस होता है। ऐसा परमात्मा है। उस परमात्मा का एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का उसका अभ्यास करना चाहिए। इन विक्षोभों को काबू पाने के लिए, दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। यानी ओम का जाप करके अर्थ सहित हमें साधना करनी चाहिए। और बार बार जब घंटों बैठ करके हम ऐसा करेंगे, गैप ना आने दें एक ओम के दूसरे ओम के बीच में। ओम बोलें, एक समाप्त हो, दूसरा प्रारंभ हो जाए, और भावना बना करके रखें कि परमात्मा रक्षक है, परमात्मा रक्षक है। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे विक्षेप सब समाप्त हो जाते हैं और हम परमात्मा में टिक जाते हैं। आत्मस्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में हमारी स्थापना हो जाती है। यही योग का और साधक का ध्येय है। इतना ही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।